Hello students and welcome to the fourth lecture of straight line. In the last class we discussed about some problem and the distance between the point and the line and condition of the concurrence and family of lines. इसके बारे हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. In this class we are going to discuss first change of axis. चेंज ऑफ एक्सिस. चेंज ऑफ एक्सिस का मतलब है, और हम कह सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट होगा. मतलब हम जो भी एक पॉइंट ले रहे थे एनीथिंग, उसका जो कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक सिस्टम, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, एक ओरिजिन होता है. ठीक है. सपोज हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ओरिजिन लेते हैं, हम आर्बिट्ररी एक किसी भी कार्टेशियन प्लेन का कोई भी एक सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ले सकते हैं इन जनरल. ठीक है. तो the x-axis, y-axis are arbitrary lines. उसको हम अगर थोड़ा शिफ्ट करेंगे, सपोज एक सिस्टम है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन O. ओके. एंड दिस इज द सिस्टम S सिस्टम. ओके. एक कार्टेशियन सिस्टम है. दिस इज द सिस्टम ऑफ एक सिस्टम है, दिस कॉल्ड S सिस्टम. सपोज मान लेते हैं कि हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दिए. ठीक है. ओरिजिन को शिफ्ट कर लिए. ओरिजिन यहाँ 0 0 है. एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, एक अनदर सिस्टम है S डैश, जिसका ओरिजिन है H, K पे. एक डिफरेंट सिस्टम, मतलब हम एक्स एक्सिस को थोड़ा सा मूव किए, ऑफ साइड ऊपर में थोड़ा मूव किए, और वाई एक्सिस को इस थोड़ा सा ट्रांसलेट हुआ, बस ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस. ठीक है. तो दिस इज आवर न्यू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और ये आपका वाई एक्सिस है. इसको हम, इस पॉइंट को कहते हैं ओ डैश. इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ डैश. और ये जो सिस्टम है एस डैश सिस्टम है. एस डैश सिस्टम, इस सिस्टम का नाम एस डैश. मान लो एक पॉइंट है x, y, और लेट्स से x, y बी एनी पॉइंट ऑन एक किसी भी पॉइंट है. तो इस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेट है विथ रेस्पेक्ट टू S, ओके, let P be the coordinate of P नहीं, x, y be the coordinate of point P with respect to the system S. लेकिन S डैश के रेस्पेक्ट में और एक बात छोटा सा ध्यान रखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ P, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P is different. The coordinate of the point P is different with respect to the system S and S dash. S और S dash के रेस्पेक्ट में, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है वो डिफरेंट होगा. कोऑर्डिनेट ऑफ P है वो डिफरेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू S एंड द S dash. ओके. अगर एक्स वाई जो है
चलिए इसको थोड़ा सा हम डीप करते हैं, और ये एक्स एक्सिस ओल्ड वाला, ये ओल्ड वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये न्यू वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी। तो मान लो ये पॉइंट P है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस x होगा, और यहाँ से ऊपर में थोड़ा सा आएंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आपका y होगा। ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है। देखो ये डिस्टेंस कितना है भाई, h। अगर h के, देखो h के एक पॉइंट है ना, तो ये डिस्टेंस h होगा और ये डिस्टेंस आपका k होगा। तो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस, इसको कुछ नामकरण भी दे सकते हैं हम। इसको मान लेते हैं mn, ये m है और ये n है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कुछ और, सपोज p तो है ऑलरेडी, r और एक पॉइंट है ये है n, तो हो गया ये s है, ये s है। देखो ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स, ओ एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, और ओ एम, ये एम है ये एम है, दोनों सेम हो गए। ये पॉइंट के बारे में हम डिस्कस किया था ना, ये पॉइंट एन है सब। ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स और ओ एन जो है वो है वाई, वन वाई है, ठीक है। तो ओ आर कितना है, ओ आर ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस एच है, और ओ एस कितना डिस्टेंस है, ओ एस आपका के है, ओ एस के है। तो इसका मतलब होगा कितना कि आर एम इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली एक्स माइनस एच होगा, और आर एम इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच होगा, और ये जो डिस्टेंस एस एन इज इक्वल्स टू वाई माइनस के होगा, ऑब्वियसली वाई माइनस के होगा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सो द coordinate of P with respect to the system S dash is x minus h comma y minus k, x minus h comma y minus k। अगर इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट s के रेस्पेक्ट से x कमा y है, तो ओ डैश एस डैश ओ एस डैश ओ डैश मतलब इसी सिस्टम पे, नया सिस्टम पे x माइनस एच कॉमा वाई माइनस के होगा, ठीक है। x माइनस एच कॉमा वाई माइनस के होगा, समझ में आ रहा है। तो सिंपल, किसी भी पॉइंट का इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट न्यू सिस्टम जिसका ओरिजिन 0 0 है, वो x कमा y है, तो विद रिस्पेक्ट टू h कमा के सिस्टम, मतलब एस डैश के सिस्टम के हिसाब से x माइनस एच ये पहले सिस्टम में, और नया सिस्टम में x माइनस एच कमा वाई माइनस के होगा इन द न्यू सिस्टम, इन द न्यू सिस्टम। ओके, नोट कर लो इसको। Okay, let me make it simpler. This is the old system. This is the old system with x, x dash, y and y dash. Origin है 0, 0. This is the new system. Origin is h, k, x, y axis, और ये है आपका x axis। सिंपल है। एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, दिस इज O एंड दिस इज O डैश। ओके, 3 छोटी छोटी बात याद रखेंगे। फर्स्ट कि O डैश जिसका कोऑर्डिनेट h, k इज द origin of system S dash
with respect to the system, with respect to the system O, system S of origin O जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, दिस इज O 0,0 0,0. सो क्लियरली S डैश जो सिस्टम है इज द ट्रांसलेशन ऑफ S सिस्टम में थोड़ा सा ट्रांसलेट किया गया है, इसको थोड़ा सा मूव किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को पैरेलली मूव करेंगे तो हमें नया सिस्टम मिल जाएगा. सपोज लेट x, y एंड s and x dash, y dash are the coordinate of the point P, are the coordinate of the point P with respect to, are the coordinate of the point P with respect to the system S and S dash. ओके, S के सिस्टम के हिसाब से जो P का कोऑर्डिनेट है x, y है और x dash, y dash है. Then the relation between x dash and y dash is then, तो इसके रेस्पेक्ट से x, y है और इस सिस्टम S के हिसाब से और सिस्टम x dash के हिसाब से x dash, y dash है विद रेस्पेक्ट टू ए सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट. देन द रिलेशंस क्या होगा, then x dash is equals to x minus h and your y dash is equals to y minus k, and the x dash is equals to x minus h and the y dash is equals to y minus k. This is the relations. Okay, so note कर लो इसको. एक क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0 व्हेन रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 2 एंड -3. ये क्वेश्चन है कि यहाँ जनरली दो ठो सिस्टम होता है, एक फर्स्ट वाला सिस्टम, ठीक है, x y, और सेकंड जिसका कोऑर्डिनेट जनरली h, k होता है, यही वाला सिस्टम. ओके, h, k होता है. तो अगर P जो कोऑर्डिनेट है x, y है फर्स्ट के हिसाब से और x डैश, y डैश है सेकंड के हिसाब से, तो रिलेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस h और x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस h. ओके, और y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस k. यही आपका सिंपल सा फॉर्मूला है. तो क्वेश्चन ये, किसी भी कर्व का इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू दिस कर्व, ये फर्स्ट वाला सिस्टम के रेस्पेक्ट से ये है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0. तो इसी नया सिस्टम के हिसाब से उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा. देखो, फर्स्ट एक कर्व का इक्वेशन है, फर्स्ट कर्व के हिसाब से ये है, तो इस कर्व के हिसाब से इक्वेशन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऑरिजिन है ये 2, जो -3 है, इज द ऑरिजिन ऑफ द न्यू सिस्टम, ऑरिजिन ऑफ सिंपल न्यू सिस्टम है. ओके, ऑरिजिन ऑफ न्यू सिस्टम है. लेट वही x डैश फर्स्ट x और y फर्स्ट का सिस्टम और x डैश y डैश सेकंड का सिस्टम है. तो रिलेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू कितना होगा, x डैश प्लस 2 होगा क्योंकि h की वैल्यू 2 है, और y इज इक्वल्स टू y डैश माइनस 3 होगा क्योंकि k की वैल्यू -3 है. तो हम अगर सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यही सिंपल हमें यही करना है कि x की जगह x डैश प्लस 2 और y की जगह y डैश -3 पुट कर देंगे. सो हमारे पास इक्वेशन है अभी 2x स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0. तो x की जगह पुट कर दो
एक्स डैश प्लस टू, सो 2 टाइम्स एक्स डैश प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स वाई डैश माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स एक्स डैश प्लस 2 और प्लस 8 टाइम्स वाई डैश माइनस 3 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0। इस सिस्टम को थोड़ा सा हम ओपन अप करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो नहीं दिख रहा है, इस टर्म को इधर लिख देते हैं। क्या ये प्लस 8 इंटू वाई की जगह लिखेंगे वाई डैश माइनस 3 बस माइनस 34 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 टाइम्स एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 3 टाइम्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस 6 वाई डैश प्लस 9 माइनस 8 एक्स डैश माइनस 16 प्लस 8 वाई डैश माइनस 24 माइनस 34 इक्वल्स टू 0। सो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसको। 2 एक्स डैश का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 8x प्लस 8x प्लस 3 वाई डैश का स्क्वायर माइनस 18 वाई डैश प्लस 27 माइनस 8 एक्स डैश, हो ये एक्स डैश होगा 8 एक्स डैश माइनस 16 प्लस 8 डैश 8 वाई डैश माइनस 24 माइनस 34 इक्वल्स टू 0। तो सिंपल कैंसिल कितना हुआ 8 एक्स डैश 8 एक्स डैश कैंसिल 8 एक्स डैश 8 एक्स डैश कैंसिल, ये 18 वाई डैश है और ये सिंपल 8 वाई डैश है। 2 एक्स डैश का स्क्वायर प्लस 3 वाई डैश का स्क्वायर देन माइनस 18 वाई डैश प्लस 8 डैश तो माइनस 10 वाई डैश और कांस्टेंट क्या बचा है, कांस्टेंट में 8 फिर 27 माइनस 16 माइनस 24 माइनस 34। तो इसको सिंपली कैलकुलेट करो, ये प्लस का 35 हुआ 34 माइनस 35 माइनस 34 इज 1 और ये मिलके हुआ 40 और 1 तो माइनस 39 इक्वल्स टू 0। यही है आपका आंसर। नेक्स्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस given by the equation y is equals to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and x is equals to 0 is 1 by 2 into c1 minus c2 का होल स्क्वायर बाय m2 minus m1 का मॉड। सो ये आपका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, सो दिस इज ए सिस्टम। इसका डायग्राम ड्रॉ करने की फर्स्ट कोशिश करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। हम यही पढ़े थे कि y इज इक्वल्स टू जो mx प्लस c होती है, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। मतलब अगर ये लाइन y एक्सिस से 0, c से पास करेगी तो y is equal to m1x plus c1 is a line which is passing through the point c1, 0 c1 से पास करेगी। y is equals to m1x plus c1 is the line which is passing through the point y is equals to passing through the point 0, c1। ये एक पॉइंट है, ठीक है। और एक लाइन जो अनदर लाइन y is equal, this is the line y is equals to m1x plus c1
अनदर लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, वो भी ऑब्वियसली 0,c2 से पास करेगी। वो लाइन सपोज यहाँ ड्रॉ करता। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 3 तो पॉइंट चाहिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट चाहिए हमें। तो देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और ये है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और जो थर्ड लाइन है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, मतलब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, x एक्सिस ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। ये दो पॉइंट हमें मिल गया 0,c1 एंड 0,c2, हम इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम सॉल्व करना पड़ेगा इस दोनों को। ओके, लेट P बी द point of intersection, let P be the point of intersection of the line y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2। so given दिया है, so P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y is equals to m1x plus c1 दिया है and y is equals to m2x plus c2 दिया है। इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वाई वाई तो कैंसिल, तो m1 माइनस m2 इंटू एक्स प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये मतलब लेफ्ट साइड में हो गया 0। सो x इज इक्वल्स टू बेसिकली c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2। थोड़ा सा मैं जल्द कर दिया, c2 को इधर लाओ तो c2 प्लस हो गया और c1 इधर आ गया तो c1 माइनस हो गया, तो c2 माइनस c1 और m1 m2 तो डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है, तो y इज इक्वल टू m1 है और इसकी जगह हम लिख सकते हैं c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2 प्लस c1 है। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ करेंगे तो ये होगा m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 बाय m1 माइनस m2। m1 c1 गेट कैंसिल, सो m1 c2 माइनस m2 c1 बाय m1 माइनस m2। दिस इज द y कोऑर्डिनेट। सो जो P का कोऑर्डिनेट है, ध्यान देना, P का कोऑर्डिनेट है c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 माइनस m2 c1 बाय m1 माइनस m2। यही है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। अब हमें ये तीनों पॉइंट मिल गया है, सपोज ये P है, ये A मान लो, ये B मान लो। अभी हमें ABP की ट्रायंगल निकालना है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट हाफ इनटू फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टू हाफ इंटू x1 टाइम्स। ओके, फॉर्मूला लिखेंगे फिर, ठीक है, लिख देते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला है आपका। इसको नहीं दिख रहा, इधर लिख देते हैं, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही आपका फॉर्मूला है। सो हाफ इंटू x1 जो है वो 0 है, देखो ध्यान से, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 0 इंटू
y2 माइनस y3 मतलब c2 माइनस कुछ भी, c2 माइनस m1 c2 माइनस m2 c1 बाय m1 माइनस m2 प्लस अगेंस्ट x2 मतलब 0 इंटू कुछ भी लिख दो, प्लस जो भी है लिख देना, ठीक है, प्लस c3 की जो वैल्यू है वो है c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2 इंटू c1 माइनस c2 है, तो c1 माइनस c2। ये नहीं लिखने का यही रीजन है कि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी 0 से मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू कितना होता है, तो वो 0 ही हो जाता है कि नहीं। अगर 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो अभी कितना बचा थोड़ा देखते हैं, इधर लिखते हैं हम। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम डन, डोंट वरी। सो 1/2 होल इंटू ये सब 0 है प्लस 0 है प्लस c2 माइनस c1 माइनस c2, कुछ भी माइनस कॉमन लेके हम इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस ऑफ c1 c2, ये माइनस कॉमन लेंगे तो c1 माइनस c2, ये c1 माइनस c2 है, तो ये c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर है बाय m1 माइनस m2 है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा मॉड में होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लिख देते हैं हाफ इंटू c1 माइनस c2 का तो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बाय जो भी है क्वेश्चन आपका, इस माइनस इधर आएगा तो m2 माइनस m1 हो गया। और ये m1 माइनस m2 होने से भी मॉड होने से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया। फर्स्ट हमें डायग्राम दिखाना है, उसके बाद ये दोनों पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, देन इस पॉइंट को हम जानेंगे, कैसे जानेंगे, बाय सॉल्विंग। हम एलिमिनेशन मेथड में हम सॉल्व करती है और इस पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट मिलने के बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो फॉर्मूला होती है उस फॉर्मूला पुट करो। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये भी देख के लिख लो। छोटी सी क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द पॉइंट -3, -4 टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच इक्वेशन इज 12x - 5y + 65 = 0। तो ये आपका इक्वेशन है, लाइन है जिसका इक्वेशन 12x - 5y + 65 = 0 है, एंड दिस इज द पॉइंट -3, -4। सो सिंपल, हमारा जो फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, उसका फॉर्मूला था ax1 + by1 + c इसका मॉडुलस बाय √a² + b²। तो जो लाइन का इक्वेशन था ax + by + c, तो a b c था वो, ये 12 - 5 और 65 है, और जो x1 y1 है वो 3, -4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 12 × -3 -5 × -4 + 65 बाय √12 का स्क्वायर 144 + 25, इसका भी मॉड है, तो ये कितना हो जाएगा, -36 + 20 + 65 इसका मॉड बाय √169। तो ये कितना हो रहा है, 85, 65 + 20 85 है, 85 - 36, 85 - 35 बोले तो ये 50 हो गया, 50 से 49 बाय √169 विच इज इक्वल्स टू 49/13, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये 85 है, 85 से 35 जाएगा तो 50, और 50 से और एक माइनस होगा तो ये 49 है, 49/13 आपका आंसर है। सिंपल, नोट कर लो इसको। Another question, find the distance of the point
1 comma minus 2 from the line x plus 3y minus 7 equals to 0 measure parallel to the line 3x plus 2y minus 5 equals to 0। यही क्वेश्चन क्या दिया है, देखो एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। वो लाइन दिया है x प्लस, और लाइन दिया है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, वो पॉइंट दिया है -1 कमा -2। लेकिन यहाँ एक सिंपल ट्विस्ट है कि जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें एक डिफरेंट एंगल में चाहिए। मेजर पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ एक अनदर लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। हमें जो डिस्टेंस चाहिए इसी पॉइंट से होना चाहिए, और जो डिस्टेंस जो लेंथ वो पैरेलल टू इस लाइन होना चाहिए। मतलब हमें इसी, सपोज ये पॉइंट P है, इसको मान लेते हैं Q, हमें PQ का डिस्टेंस चाहिए, हमें PQ का डिस्टेंस चाहिए। और ये L2 से ये लाइन इसी लाइन से पैरेलल है, ये L2 नाम दे दिए L2, ठीक। तो PQ जो है वो पैरेलल टू L2 लाइन है। तो ऑब्वियसली जो स्लोप ऑफ PQ है इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L2 होगा, एंड स्लोप ऑफ L2 इज सिंपली हम माइनस a/b की फॉर्मूला से स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसका से स्लोप हो जाएगा वो -3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यही मिल गया कि स्लोप ऑफ PQ कितना मिल गया, -3/2 -3/2 मिल गया। अभी हमें Q पॉइंट, अभी हमें लेट अस फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। हमें Q पॉइंट चाहिए। Q पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल PQ का इक्वेशन निकालेंगे और PQ का इक्वेशन निकालेंगे, इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ का इक्वेशन क्या होगा, सिंपल वही वाला फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1 बोले तो 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, m की वैल्यू हो गया -3/2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो सिंपल कैलकुलेट करो तो 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -3x माइनस 3। सिंपल। सो इक्वेशन हो गया आपका 2 प्लस एक्स की अगर 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन इस लाइन का कितना हो गया, 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो now let us solve these two equation. Okay, let us solve these two equation and get the value. Now we have to find the point Q. Solve the equation. Solve simple. 3x plus 2y plus 7 equals to 0. और एक इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सिंपल, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। 3x माइनस 3x तो कैंसिल हो गया, उसके बाद ये 6y हो गया, 2y माइनस 6y माइनस 4y, 7 प्लस 3 इंटू 7, तो 7 प्लस 21 वो हो जाएगा प्लस 28 इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू -28 बाय -4, तो ये हो गया 7। तो y की वैल्यू अगर 7 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन पुट करो 3x प्लस 2 इंटू 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 14, ये 7 21, तो x इज इक्वल्स टू -21/3 वो -7 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -7 और y इज इक्वल टू 7। तो इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -7, 7। नाउ डिस्टेंस, नाउ द लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ पी क्यू इज, ये 7 का -7 तो -1 प्लस 7 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो डिस्टेंस फॉर्मूला ये, और -2 प्लस -2 -7 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये 7 - 1 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और ये 9 का स्क्वायर हो गया 81, इसका रूट ओवर, तो ये 7117 इसका रूट है आपका आंसर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन है, so that the product of perpendiculars from the points plus minus a square minus b square का रूट कमा 0 upon the straight line x by a cos theta plus x by b, ये शायद y by b sin theta होना चाहिए, y by b sin theta दोनों x है तो एक y by b sin theta होगा, y by b sin theta is equals to 1 is b square। तो देखते हैं, फर्स्ट एक लाइन हमें दिया है, एक लाइन दिया है x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 और दो ठो पॉइंट दिया, यहाँ दो ठो पॉइंट दिया, एक पॉइंट है दिस इज सिंपल x एक्सिस पे पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी हो, एक पॉइंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोऑर्डिनेट कमा 0 और एक पॉइंट है माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर कमा 0। ये दो ठो पॉइंट है, हम दोनों की परपेंडिकुलर्स निकालेंगे, वी टू फाइंड द परपेंडिकुलर्स टू द लाइन इन बोथ द केसेस एंड मल्टीप्लाई देम। एक का सपोज परपेंडिकुलर P1 है और एक का सपोज परपेंडिकुलर P2 है, then we are going to find the P1 and P2 and multiply them, okay? We are going to find P1 and P2 and multiply them. So first, what is P1? According to the formula, जो हमारा फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c बाय, तो इसको अगर इस इक्वेशन को ठीक से लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो a है, मतलब x की जो कोफिशिएंट है वो कॉस थीटा बाई ए, y की कोफिशिएंट साइन थीटा बाई बी एंड द कांस्टेंट इज -1। तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से, ax1 प्लस by1 प्लस c का जो मॉड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट P1 कॉस थीटा बाई ए इंटू जो डिस्टेंस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x1 है, और y1 सिंपल साइन थीटा बाई बी इंटू 0 -1, इसका मॉडुलस बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए की जो वैल्यू है वो है, ध्यान से देखो, ए की मतलब एक्स की कोफिशिएंट ए है, तो कॉस थीटा बाई ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाई बी का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर दिया है, इसका रूट ओवर दिया है। तो जो P1 की जो वैल्यूज़ है, हम अगर लिखेंगे इसको, तो ये तो टर्म 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर बाई ए इंटू सिंपल कॉस थीटा -1 तो गायब, ठीक है, बाय सिंपल इतना ही लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी, यहीं से बंद कर दो, फिर मल्टीप्लाई करने से देखा जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं यार?
ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिखते हैं राइट साइड में ना। तो P1 बराबर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस थीटा बाय ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि वो 0 इसका मॉड बाय रूट ओवर इसका कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर हुआ। ठीक है, अगर हम अनदर पार्ट देखेंगे P2 में बस चेंज क्या होगा, बस इसके जगह देखो माइनस ए होगा। सिमिलरली हम लिख देते हैं, सिमिलरली ये आप तो खुद एक स्टेप कर सकते हो। तो P2 होगा बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह बस माइनस होगा और बाकी तो सब सेम है। तो इट विल बी माइनस कॉस थीटा बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट -1, तो ही बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर इसका रूट है। तो अगर हम देखो x का मॉडुलस और माइनस x का मॉडुलस जो सेम होता है, तो हम जेहेतु मॉडुलस है तो हम माइनस साइन को गायब भी कर सकते हैं। तो माइनस साइन को अगर गायब कर देंगे तो कॉस थीटा बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 बाय वही चीज़ आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी हम निकालेंगे P1 इंटू P2, इसका मॉड है। तो P1 इंटू P2, तो दोनों को करो मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट P1 दिया है कॉस थीटा बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 का मॉड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर का रूट इंटू कॉस थीटा बाई ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 का मॉड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो प्रॉब्लम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कंजस्ट है। ओके, इट विल बी मैनेज्ड। ठीक है, दिख रहा है। हम बस P1 और P2 को मल्टीप्लाई करती है, और एक बार बोल लेता हूँ, ये P1 और P2 को जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना। आई होप सो इतनी जगह में हो जाना चाहिए। P1 इंटू P2 मतलब फर्स्ट देखो फॉर्मूला मतलब रूल क्या यूज होगा कि x का मॉड इंटू वाई का मॉड इज इक्वल्स टू एक्स वाई का मॉड। ठीक है, रूल सिंपल है। तो मॉड के अंदर होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। तो सिंपल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है रूट तो कैंसिल हो गया, रूट हो गया कैंसिल। तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। सब कुछ कॉस के फॉर्म में है, तो हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सबको। नीचे वाले को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देने से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इन बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर तो ठीक है, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। तो इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, थोड़ा कुछ सिंप्लीफिकेशंस में
आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय देखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर है बाय आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर जाएगा ऊपर। ओके, तो एक -1 है, अरे यार -1 ये -1 कहाँ था, हम बोल रहे हैं आपको, ये -1 था जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा, तो ये सिंपल -1 होगा। तो इसी स्टेप में अगर एलसीएम ए स्क्वायर जगह तो ये माइनस ए स्क्वायर होके ये टोटल कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर कैंसिल। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेंगे, यहाँ अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा ये सिंपल ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर, ओके, इंटू बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऊपर चला गया, इसका मॉड है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके छोड़ दो। ठीक है, नीचे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है ऊपर मल्टीप्लाई, ये देखो जो नीचे एक बी स्क्वायर है वो ऊपर में सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। ये देखो मॉड है, तो मॉड में हम साइन चेंज कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, सबका अगर साइन थोड़ा सा चेंज कर दो तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, इसका मॉड है बाय नीचे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया और बच गई बी स्क्वायर। ओके, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर को ऐसे एलसीएम ले लो ए स्क्वायर को, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम जाएगा, तो उन दोनों के केस में हो गया। ये -1 को छोड़ना नहीं है, -1 तक को रखना है, और यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम जाएगी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और हमेशा ये चीज़ याद रखो कि सिंपल अगर a माइनस बी माइनस सी का जो मॉड है दिस इज इक्वल्स टू -a प्लस बी प्लस सी का मॉड, ये सेम होगा। अगर सबका साइन एक्सचेंज करोगे तो मॉडुलस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे बी स्क्वायर हो गया, नोट कर लो इसको। Next question, if P and P dash are the length of perpendiculars drawn from the origin upon the lines x secant alpha plus y cosecant alpha minus a equals to 0 and x cos alpha minus y sin alpha minus a cos 2 alpha equals to 0, prove that 4p square plus p dash square is equals to a square। दो ठो लाइन है, एक ये वाला लाइन है और एक कहीं और होगा एक लाइन, सपोज ये एक अनदर लाइन है, ये एक अनदर लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है x sec अल्फा प्लस y कोसेक अल्फा माइनस से इक्वल्स टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा माइनस a cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये लेंथ जो है वो p1 है और ये जो लेंथ है वो p2 है, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट है, P और P डैश दिया, ये P है और ये P डैश है।
तो P की फर्स्ट फॉर्मूला, ओरिजिन से फॉर्मूला सिंपल होता है, ओरिजिन से फ्रॉम ओरिजिन C बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो C मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है A है, इसका मॉड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट मतलब सेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस को सेकेंड स्क्वायर अल्फा का रूट है। यही आपका एक छोटे से, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दें, ये है 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, ये है 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा, इसका रूट होगा। ठीक है, तो ये बन गया a बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा का होल रूट है। सो इज इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा और रूट के बाहर जाएगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये दिस इज a साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सो सिंपल p इज इक्वल्स टू a इंटू ए का मॉड है तो मॉड है छोड़ दो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अभी हम ऐसे p डैश निकालेंगे, p डैश निकालेंगे। p डैश मतलब क्या होगा, p डैश मतलब हो जाएगा आपका यहाँ से, तो सिंपल कांस्टेंट है a कॉस 2 अल्फा, मॉड है तो माइनस को इग्नोर कर दो, बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये तो साइन स्क्वायर अल्फा है का रूट है मतलब 1। सो p डैश इज इक्वल्स टू सिंपली a कॉस 2 अल्फा का मॉड। ओके, सिंपल a कॉस 2 अल्फा, a का मॉड इंटू a कॉस 2 अल्फा जो भी है। अभी फाइंड p प्लस p स्क्वायर प्लस p डैश 4 p डैश का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 इंटू 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा जो भी, सॉरी 4p स्क्वायर दिया है, बाप रे 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर मतलब यहाँ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का सिंपल a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा है। a स्क्वायर को यहाँ लिख दो, ये देखो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन अल्फा का, ये कॉस अल्फा का, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सब मैनेज है। देखो 2 का स्क्वायर 4 है, ये इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एक्चुअली क्या है, एग्जैक्टली दिस इज साइन 2 अल्फा मतलब इसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर, आपका हो गया प्रूफ, हैंस तो इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया। सो ये आपका, सो हैंस प्रूफ कितना हो गया कि 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नोट कर लो इसको। So these 2 questions are homework for you. Find the equation of altitudes of the triangle formed by the ये मतलब इसको आप करना कैसे है, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ आपको। एक ट्रायंगल है जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है 2,1 है और एक 3,2 है और एक वो -1,-1 है, A B C। हमें ऐसे इस अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालना है, इस अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन और इस अल्टीट्यूड की इक्वेशन और ऑर्थो सेंटर पे निकालना है, और फाइंड ऑर्थो सेंटर एज वेल। ओके, ऑर्थो सेंटर मतलब जो भी पॉइंट इसके जो सर्कल जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी। इक्वेशन कैसे निकालोगे, सिंपल, फर्स्ट तुम क्या करना है, BC का इक्वेशन निकाल सकते हो। ये 2 पॉइंट दिया है, B दिया है, C दिया है, तो BC का इक्वेशन निकाल सकते हो। BC की इक्वेशन है, BC का स्लोप मिल गया आपको, BC का तो बस ये पॉइंट D है, E है और F है। देखो किसी भी चीज़ की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज़ की जरूरत होती है, एक है उसका स्लोप
और एक पॉइंट, और 2 पॉइंट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सिंपल फाइंड बेसिक स्लोप। तो बेसिक स्लोप क्या होगा, एक मैं निकाल देता हूँ, तो हाँ 2 इंटू -1 मतलब 3 हो गया, 3 माइनस ये 4 हो गया, 4 ठीक है। तो 3/4 ये स्लोप है BC का। तो AD का स्लोप क्या होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ BC, सो इट इक्वल्स टू -4/3। -4/3 है AD का स्लोप, -4/3 है AD का स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ AD सिंपल क्या होगा, y - 1 इक्वल्स टू -4/3 इंटू x - 2, इसको निकाल देना। सिमिलरली आप AD का इक्वेशन हो गया, जो भी है 3y + 4x हो गया, और ये -3, ये +8 है, -3 + 8 ये आ गया, तो -11 हो गया इक्वल्स टू 0। सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ BFCE। और सेकंड क्वेश्चन फाइंड द so that the length of perpendiculars drawn from the any point of the straight line this on the lines at this and this are equal to each other, ये भी आपको प्रूव करना है, ठीक है। so that's it for today's, so bye bye, take care, see you in the next class।